हेलो दोस्त। तो वीडियो का पार्ट नंबर 2 जिसको कह सकते हैं पार्ट नंबर 1 सुबह मैंने बात किया था। इसमें पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का ही टॉपिक, जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट और सर्किट के कुछ पैरामीटर जो आरआरसी ग्रुप डी से रिलेटेड रिलेवेंट है, और जो कैंडिडेट आईटीआई वाले हैं उनके लिए भी तो स्पेशल है आने वाले एलपी और भी कोई भी वैकेंसी आईएलपी टेक्नीशियन जैसे रिलेटेड के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा, जिसके बारे में वोल्ट के बारे में बात करेंगे, और तीसरा टॉपिक रहेगा इसी में चार्ज। तीनों को टॉपिक से एक प्रश्न लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट से शुरू होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकलते हुए चार्ज, टाइम और पावर कैलकुलेशन तक एक ही प्रश्न से प्रूफ डेट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों करके एक बार दिखाएंगे थोड़ा सा एक प्रश्न से कि कैसे सर्किट गोल होती है इलेक्ट्रिक की, उसके बारे में। बाकी जो वीडियो पुराने देखनी हो गई तो वीडियो रेलवे लाइव चैनल पे तो आना ही पड़ेगा, और चैनल पे आने के बाद आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, और या डायरेक्ट ऐसे भी आ जाएंगे तो नीचे में दिखेगा जो वीडियो एक एक जा रहा है। तो पार्ट 1 यहाँ पे है, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट तो दिख ही जाएगा। डायरेक्ट सारे प्लेलिस्ट में आपको एक एक करके डाटा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल की वाले बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल एक ही साथ प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डाल रखा है। यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला 74 वीडियो हो चुका है। उसके बाद इसका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट सीरीज पूरे हैं 75 क्वेश्चन करके, इसको देख लीजिएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं ख़त्म। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो एनसीईआरटी बुक कहने का मतलब है कि टेस्ट बुक, और टेस्ट बुक में हम समझते हैं कि टेस्ट बुक कहता क्या है। तो चैप्टर 12 ही था इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में दो चीज़ अब यहाँ से ध्यान से देने वाली बात है। एक सर्किट में अगर देखेंगे तो आपको पैरेलल कनेक्शन और ये पैरेलल कनेक्शन, लेकिन एक दूसरे के दोनों सीरीज कनेक्शन। लेकिन इसको थोड़ा सा समझे कि अगर बैटरी और सेल के बारे में जब भी बात की जाती है तो सेल एक क्या होता है, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2.2 वोल्ट, अलग अलग टाइप के सेलों के प्रकार होती है। लेकिन सेलों के समूह, अगर ग्रुप ऑफ सेल की बात करेंगे उसे बोलते हैं हम बैटरी। समझिएगा थोड़ा कंसेप्ट को। ग्रुप में अगर मतलब दो सेल अगर जोड़ दिए, एक सेल सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसे बोलते हैं बैटरी। और बैटरी एक बड़ी कैपेसिटी होती है। इस कैपेसिटी को पावर में मापने के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिकल में, एम्पियर आवर। इसकी कैपेसिटी नापते हैं किसमें, एम्पियर आवर में। ये भी याद रखना है कंसेप्ट। इसको वोल्ट करंट से कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें बैटरी में ही इलेक्ट्रिसिटी में आता है कि बैटरी अगर सीरीज में जोड़ते हैं, प्लस माइनस ऐसे कर करके जोड़ते जाएंगे, या माइनस प्लस एक साथ में, माइनस प्लस सीरीज में जोड़ेंगे तो बैटरी का ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्टेज ऐड हो जाएगा। V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और इसीलिए जब यहाँ पे आप सिंबल देखते हैं तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल को सिंबल अलग अलग करके एक साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसको पैरेलल में लगाएंगे तो V बराबर क्या होगा, V1, या कोई एक बैटरी जो उसकी वोल्टेज है, अगर समान बैटरी को जोड़ दिए तो V1 ही रहता है। तो अब बेनिफिट क्या होता है, देखिए बैटरी को अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो बेनिफिट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में ही आ रहे हैं अभी बेसिक पे। अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो बैटरी की क्या बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी, आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, केवल वोल्टेज बढ़ जाएगा। बैटरी सीरीज में लगा है तो जितने कैपेसिटी की बैटरी है वो एक दूसरे से जुड़ते तो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको वोल्टेज बढ़ेगा। करंट उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, करंट जितनी कैपेसिटी है उतना ही ले जा सकते हैं। लेकिन जब आप इसे पैरेलल में जोड़ेंगे बैटरी की तो वोल्टेज तो सेम रहेगा, V बराबर सेम रहेगा, लेकिन उसकी करंट कैपेसिटी बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए उसे पैरेलल में जोड़ते हैं, और बैटरी में हम लेते हैं AH, एम्पियर आवर। वहाँ ये बेनिफिट मिल जाता है पैरेलल में। और अगर सबसे ज़्यादा चीज़ें है कि अगर ज़्यादा ज़रूरी चले तो सीरीज और पैरेलल दोनों करते हैं। कुछ बैटरी सीरीज में, कुछ बैटरी पैरेलल में लगा के ग्रुपिंग करते हैं, जिससे वोल्टेज भी हमें ज़्यादा मिल जाता है और आपकी कैपेसिटी भी ज़्यादा मिल जाती है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी बात होती है फ्लो ऑफ करंट, ध्यान दीजिएगा, इसको आप ध्यान रखने हैं। इसी सर्किट से मैं बता रहा हूँ, नीचे कहानी इसकी लिखी हुई है, फ्लो ऑफ करंट।
यहाँ से देखेंगे तो सारा ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, करंट के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के द्वारा होगा, मेटेलिक पार्ट के द्वारा घूमेगा। ये वाटर के जैसा ही करंट दोनों एक दूसरे के टाइप से है, रिवर या पाइप में जैसे पानी गुजरता है उसी तरह से करंट भी गुजरता है। ये सारी कहानी है एनसीईआरटी का। लेकिन अब हम यहाँ पे कंसेप्ट में बात करेंगे, इसी सर्किट में बात करेंगे। तो बैटरी की अब दो टर्मिनल सबसे पहले ध्यान होना पड़ेगा। जिधर की तरफ बड़ा टर्मिनल है इसको पॉजिटिव बोलते हैं, और पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, कैथोड। ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ देता है और हर बार ये पूछता है। और दूसरी आपको ये माइनस, जिसको जिधर माइनस की प्लस रहेगा इसे बोलेंगे एनोड। अब ध्यान देने की बात है, अब इसमें आता है कि करंट पूछ दिया जाए छोटे छोटे एग्जामों में, बड़े एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कि करंट कहाँ से बहता है। तो करंट बहने के लिए दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एक तो बाहर जिसको हम सर्किट बोलते हैं, और दूसरा एक अपने आप में बैटरी। बैटरी के अंदर भी तो करंट फ्लो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्किट जब तक क्लोज लूप में नहीं आएगा करंट फ्लो नहीं होगा। तो बाहर में जो करंट फ्लो होता है वो कैथोड से लेके एनोड तक होता है, यानी पॉजिटिव से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक एनोड होता है। लेकिन बैटरी में अंदर की बात होगी तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक, यानी एनोड से लेके कैथोड तक करंट फ्लो होता है। ये करंट का एक नॉर्मल कंडीशन है। चार्जिंग में अलग होगा, डिस्चार्जिंग में अलग होगा, लेकिन एक कन्वेंशनल की हम बात कर रहे हैं। ये कन्वेंशनल जब बैटरी लोड पे जुड़ा हुआ है उस समय की बात कर रहे हैं, यानी डिस्चार्जिंग की बात हो रही है। और जनरली डिस्चार्जिंग की ही पूछेगा, चार्जिंग में ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, चार्जिंग में रिवर्स हो जाएगा। अब करंट का फ्लो नीचे आप आइएगा तो करंट फ्लो किसके कारण से होता है, लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन, हालांकि हम जब इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन ही करंट को फॉलो कराता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों से करंट फ्लो होता है। और ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो की बात करते हैं तो ये करंट फ्लो क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन के कारण से, जिसको बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर, यानी मेजॉरिटी कैरियर से, और होल क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर में। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में और जाएंगे तो बाद में क्या हो जाता है, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पी और एन में चेंज होते रहता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट प्लस होल दोनों के कारण से आपको करंट होता है। लेकिन अब ये ध्यान है कि मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिकल में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो इसी कहानी में लिखा हुआ पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे ये पैराग्राफ तो मिलता हुआ मिलेगा आपको ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर में एक स्थान से दूसरे तरह स्थान तक जाने की क्रिया को ड्रिफ्ट बोलते हैं, और वो ड्रिफ्ट के कारण से करंट फ्लो हो जाता है, और उसी ड्रिफ्ट को हम बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अपोजिट डायरेक्शन वगैरह वगैरह, ये आपकी करंट की फ्लो का चार्ज हो गया। तो ये टॉपिक तो बेसिक आपकी करंट फ्लो का आपका ये हो गया कंसेप्ट क्लियर। लेकिन अब इस कंसेप्ट में दो चीज़ें आपको ध्यान देना है। करंट फ्लो में आप जब बात करते हैं तो एक कई बार ये पूछ देता है मिली एम्पियर का कंसेप्ट, 0.3 मिली एम्पियर, यानी 1 एम्पियर बराबर, 1 एम्पियर यहाँ से ले लेंगे बराबर मिली एम्पियर में 10 के पावर इतने। उसी पर आप माइक्रो भी पूछ देता है, तो माइक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो में 10 के पावर 6 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर। तो ये सारे कंसेप्ट तो हैं, लेकिन अब हम एक फार्मूला के बाद एक कैलकुलेशन इसकी करना चाहेंगे जिससे हम आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक करंट फ्लो और सर्किट डायग्राम के साथ साथ जो बेसिक है, एक आपको मालूम करना है। देखिए कुछ लोग कहते हैं हिंदी में, तो सारा बोल रहा हूँ हिंदी में। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन वोल्टेज ऑफ बैटरी 6 वोल्ट एंड 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, दोनों की वैल्यू है ईच का 3 ओम इन सीरीज, एंड करंट फ्लो इन 10 मिनट। आपको चार्ज मालूम करना है क्यू। तो क्यू मालूम करने के लिए क्या होता है, आपको चार्ज बराबर, अगर जब भी क्यू की बात आएगी तो क्यू बराबर क्या कहते हैं, आई टी, ये प्रश्न होता है।
तो ये टॉपिक कहाँ से आया और ये क्यों आएगा इसके बारे में पहले बात करेंगे। अभी चलेंगे आपको एनसीईआरटी की बुक में ही। तो करंट फ्लो आपको जब भी बात होगा तो ये बराबर होगा आपका यहाँ पे चार्ज के रूप में। इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो का जब भी बात होगा तो चार्ज के रूप में ये आएगा करंट फ्लो। तो इससे देखिए करंट चार्ज फ्लो का इन्होंने कह दिया कि नेट चार्ज फ्लो थ्रू एली कंडक्टर सेक्शन इन आई सेक्शन क्रॉस सेक्शन आई बराबर क्यू टी, और हम कह रहे हैं क्यू बराबर आई टी, यानी हम चार्ज निकाल रहे हैं तो करंट जितना फ्लो हो रहा है कितना टाइम हो रहा है। इसमें दो तीन चीज़ें और ध्यान रखने की ज़रूरी है। एक दो प्रश्न इससे भी एनसीईआरटी के हमेशा आते रहता है। एक तो आपके एंड्रे मैरिक एम्पियर तो सब लोग जानते हैं, एम्पियर ने दिए थे इनकी आपकी करंट फ्लो को रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड जो भी है, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ये भी क्लियर है। ये टॉपिक आप एक बार ध्यान रखेंगे। उसी तरह अगर बात कर ले यहाँ पे अगर बोलता है करंट के बारे में एंड्रे मैरी एम्पियर है, तो और दो तीन हैं उनको भी तो आपको याद रखना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे जब भी अभी बात करेंगे थोड़ी देर में, तो इनमें भी आपको वोल्टा से रिलेटेड होता है। अलेजेंड्रो वोल्टा पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग इनका है, और ये किससे थे, इटालियन थे। ये भी एक हो सकता है कॉपी आपको पूछ दिया जाए क्वेश्चन। और तीसरा एक आता है ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ के बारे में तो सब लोग जानते हैं लास्ट में कि ओम तो हैं, लेकिन कौन ओम है, तो यहाँ पे जियोर्ग सीमन ओम, ये कौन थे, तो ये आपके जर्मन फिजिस्टियंस थे, फिजिस्टिस्ट कह सकते हैं, और आपके फ्रेंच वाले हो ही गए थे। तीनों आपको याद रखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिक में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो 1 कूलम अगर चार्ज है तो विच इक्विवेलेंट टू चार्ज, ये वाला 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो नेगेटिव तो सबसे पहले होता ही है, क्योंकि हमने पहले ही बात किया इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव और होल मतलब पॉजिटिव। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो ये होल का कंसेप्ट आएगा, लेकिन हम यहाँ पे तो केवल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव की ही बात करेंगे। यानी चार्ज इस पे नेगेटिव है, और कितनी है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻⁻ कूलम। अब ये कंसेप्ट आपके पास आ गया। उसके बाद आपको सारे मैथमेटिक्स जो हमें अभी दिया है, एक ही मैथमेटिक्स से 3-4 कंसेप्ट लेके आपको लिए चलते हैं। अब यहाँ देखिए हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था पार्ट 1 का कंसेप्ट से हमें यहाँ पे हम करंट कैलकुलेशन कर लेंगे पहले, क्योंकि हमें पता है कि हमें निकालने के लिए बोला है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी हमें Q बराबर IT निकालना है। और IT तो कई सारे प्रश्न में डायरेक्ट दिया रहता है, I टाइम यहाँ दिया हुआ है T मिनट में, और टाइम को हमेशा स्टैंडर्ड रखिएगा सेकंड में। यानी SI यूनिट हमेशा फॉलो करना है कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में, तो SI यूनिट आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें निकालना पड़ेगा I, तो I बराबर क्या होता है, V/R। अब यहाँ पे V तो दिया हुआ है, लेकिन R है सीरीज में 2, यानी R1 R2 2 है, तो R1 R2 को हम जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6 ओम, और वोल्टेज भी 6 है, यानी V/V कैलकुलेट करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, यही है, समझिएगा। अब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो अब यहाँ पे हमें Q जो निकालना था, Q बराबर IT निकालना था। अब टाइम 10 मिनट दिया हुआ है, तो Q बराबर IT को हम क्या करेंगे, I हमारे पास दिया हुआ है 1 एम्पियर, और T बराबर दिया हुआ है 10, लेकिन हमें इसे टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इसको अगर देखते हैं तो कितना इस सर्किट में चार्ज के रूप में कूलम्ब के रूप में फॉलो होगा, तो 60 के 0 में यानी 600 कूलम्ब इसमें फॉलो हो रहा है इस मैथमेटिक्स में। लेकिन हमारा यहाँ प्रश्न खत्म नहीं होगा, इससे 2 प्रश्न अभी और लेने हैं, जो हम वीडियो अभी आगे बढ़ाएंगे तो बात करेंगे। जिसमें एक चीज़ और है, इस सर्किट में I हमें मालूम हो गया है, V मालूम हो गया है, R मालूम हो गया है, तो हमें P इस सर्किट का पावर कंजप्शन क्या है, सिंपल सा अभी समझने के लिए DC पावर की बात कर रहा हूँ, V/I, पावर वाला टॉपिक अभी बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे P बराबर V/I। जब AC में जाएंगे तो यहाँ पे लग जाता है cos phi, इसको छोड़ दीजिए, जो एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो यहाँ DC की हम बात कर रहे हैं, बैटरी की बात कर रहे हैं, तो V/I है।
V इंटू आई मतलब वोल्टेज हमें 6 वोल्ट दिया हुआ था, एम्पियर 1 दिया हुआ था, तो यानी कितना इस सर्किट से पावर कंज्यूम कर रहा है, कितना कर सकता है, उसकी यूनिट आपको पता हो गया 6 वाट। और जब हम आगे बात करेंगे चार्ज की तो ये 6 वाट ला के आपको दिखाएंगे। जो RSH और LHS की बात कर रहे हैं तो ये 6 वाट देखिए कैसे घुमा के लाना है, इसके बारे में अब बात कर लेंगे। तब यहाँ पे अभी पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं करके हम इसकी बात कर रहे हैं। एक और प्रश्न यहाँ से आता है, एक प्रश्न इसी में अगर पूछ दिया जाए, अब यहाँ पे आपको क्या आ गया, C बराबर जो चार्ज है यहाँ पे Q बराबर आपको मिल गया 600 कूलम्ब। ध्यान दीजिएगा। अब इसी में एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि जब इतनी वोल्टेज, इतनी बैटरी, इतनी ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होने के बाद 10 मिनट के पावर कंज्यूम करता है, चार्ज हमारा 600 कूलम्ब आ चुका है, तो अब बता दीजिए हाउ मेनी, यहाँ से देखिए ऐसे प्रश्न पूछता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन सर्किट। टाइम वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, हम कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं। तो क्या करते हैं आप, आपको पता है कि सर्किट में 1 कूलम्ब जब चार्ज होता है तो 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं। कितने गुजर जाते हैं, 6 इंटू 10 के पावर 18। तो इसमें सीधा सीधा गुना कर दीजिएगा। अगर इसके 6 गुने 10 के पावर 18 गुना कर दिए तो यह कितने हो जाएंगे, 3600 गुना 10 के पावर 18। यानी अगर इसको 36 गुना 10 के पावर 18 को अगर सिंपल बेस में करें तो ये आ जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 21 इलेक्ट्रॉन इतने टाइम में गुजर गए जब 6 वोल्ट की बैटरी, 3 ओम के 2 सीरीज रेजिस्टेंस और 10 मिनट तक करंट फ्लो करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने गुजर गए, यानी 3 के पावर 6 में, और उसके साथ साथ में 21 पावर में इलेक्ट्रॉन गुजर गए। कोई कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी कंसेप्ट बचा हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया, हमने I निकाल लिया, कंसेप्ट को आप समझते जाइएगा। तो I बराबर हमारा 1 एम्पियर आ गया। सीरीज पैरेलल से हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, हमने C बराबर 300 कूलम्ब निकाल लिया, और हमें इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉन गुजरा वो भी निकाल लिया, 3.6 इंटू 10 के पावर 21। अब चलते हैं दूसरे सब सर्किट में, तो इसको हम यूटिलाइज करके कुछ और न्यूमेरिकल बनाएंगे थोड़ा सा समझ के। अब इसके दूसरे टॉपिक है जो हमने NCERT की बुक के जाएंगे। तो हमने चार्ज निकालना सीख लिया, करंट निकाल लिया, टाइम तो हमें पता ही है। अगला सर्किट हमारा टॉपिक इसमें आता है, अगला टॉपिक हमारे पास आएगा, उस टॉपिक को बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जब भी बात हो तो समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट A और एक पॉइंट B हो सकता है, ये पाइप हो सकता है ये आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो, कोई भी पॉइंट हो। लेकिन इलेक्ट्रिकल पाइप होगा तो उसमें क्या फ्लो होता है, वाटर, और इलेक्ट्रिकल में आ जाएंगे, बिजली में आ जाएंगे तो यहाँ पे फ्लो होगा केवल इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हाइयर पोटेंशियल, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना ही हम बोलते हैं आपकी। हालांकि इलेक्ट्रॉन की फ्लो हमेशा करंट की फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट आपको इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये ध्यान रखना है। ये भी एक कंसेप्ट है, लेकिन इतना आपको 10+2 अवकाश है कि आपको ग्रुप डी में नहीं पूछता है। लेकिन यहाँ पे अगर हाइयर साइड से लोअर साइड की बात हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हाइयर साइड से लोअर साइड से गुजरेगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस हाइयर साइड से लोअर साइड गुजरेगा तो कुछ तो का वर्क होगा, W। कहानी हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, न्यूमेरिकल पे लेके डायरेक्ट आ रहे हैं। तो W अगर होता है तो इस W को हम कैसे निकालेंगे, वही इस मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल होता है। यानी अगर W के बराबर बोले, अगर W आपको निकालना है तो वोल्टेज, जितना इस सर्किट से वोल्टेज गुजर रही है और इसमें कितना चार्ज गुजर रही है, फ्लो की किस रूप में हमने अभी पढ़ा था, हमने पढ़ा था Q बराबर I गुना T, और Q को अगर कहें कि टोटल चार्ज हो गया, कितने टाइम तक करंट और कितने
टाइम तक करंट गुजर रहा है, दोनों का चार्ज, हमारा चार्ज क्यू है और उसका यूनिट कूलम्ब है, तो यहाँ पे वर्क बराबर भी कितना वोल्टेज लगाए, कितना इसमें प्रेशर लगाए और कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसी को तो यूनिट है वर्क। समझ गए होंगे। तो वर्क आ गया। अब वर्क को हम डिफाइन करने के लिए अगर बात करेंगे वर्क को डिफाइंड कैसे करें, तो देखिए वर्क क्या है आपका, वर्क को यूनिट एसआई की बात करेंगे तो क्या है आपका जूल। अब जूल बराबर क्या है 1 वोल्ट, जो हमने अभी डब्लू की बात वो बात किया था किसके लिए, वोल्टेज की, और दूसरे में वोल्टेज के साथ हमने बात किया था किसकी, तो वोल्टेज के साथ साथ हमने क्यू की चार्ज की बात किया था। चार्ज की यूनिट क्या है कूलम्ब, यानी 1 वोल्ट आपकी एक सिंबल से बोले कि आपका वर्क एक का एसआई यूनिट जूल है, तो 1 जूल यहाँ से लिख रहे हैं 1 जूल बराबर क्या होगा 1 वोल्ट गुना 1 कूलम्ब, ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। अब हम फिर इसी की बात करेंगे कि जब हम इस 1 कूलम्ब की निकालना है 1 वोल्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम फिर उसी मैथमेटिक्स में जाएंगे, इसकी फार्मूला का हम नहीं देखेंगे, लास्ट में न्यूमेरिकल आपका सारा करा देंगे इस चैप्टर का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का है। तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें पहले निकाल लिया था। पहले हमने करंट का मान 1 एम्पियर निकाल लिया था, हमने सी का मान कूलम्ब में 600 कूलम्ब निकाल लिया था, और क्यू का मान हमने निकाल लिया था कितना, क्यू कितना हमारा फ्लो हो रहा था, क्यू का ही मान 600 था, यहाँ पे चार्ज नहीं, क्यू की मान 600 कूलम्ब निकाल लिया था। और इलेक्ट्रॉन भी हमने निकाल लिया था, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी थी 3.6 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन इतने टाइम में गुजर जा रहा है। लेकिन अब पूछ रहा है कि अब कितना कार्य हुआ, इसी प्रश्न में अगर पूछ दे कि इतना इतना ऐसा है, अब इसमें कितना कार्य हुआ डब्लू को बताइए, तो क्या करते बी गुना, हम क्या कर देते सीधा सीधा बी गुना क्यू। वोल्टेज क्या था 6, ये ध्यान से देखिएगा, वोल्टेज क्या था 6 और क्यू कितना है, यहाँ पे क्यू आपको दिया हुआ है 600, ठीक है। अगर वोल्टेज इतना है क्यू इतना है 600 है, तो अगर इसको हम आगे के रूप में ले जाएं तो ये कितना होगा 36 और 6 के बाद 2 जीरो, 3600 कितना यूनिट आपने बढ़ा ऐसा यूनिट जूल, 3600 जूल हो गया आपका। ये मैथमेटिक्स यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स क्लियर होने के बाद एक यूनिट और बच जाती है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। वर्क अगर इलेक्ट्रिसिटी में डिफाइन करना है तो आप अपने आप में ये कोई बोझ ढोने वाला काम नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली इसकी आपको यूनिट हमेशा वाट में लानी होती है। ऐसे तो मैथमेटिक्स से न्यूमेरिक आया तो आपको डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन वाट में। अब वाट क्या है, तो वाट बराबर आपको पूछा जाए तो वाट को क्या बोलिएगा 1 जूल्स प्रति सेकंड, यही तो वाट है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1 जूल प्रति सेकंड को करना है, आपको वाट में कन्वर्ट करना है, तो हमारा प्रति सेकंड हमने टाइम कितना लिया था यहाँ पे 10 मिनट, और 10 मिनट को हमने सेकंड से जूल गुना किया था, तो ये क्या हो गया था 600 सेकंड। यानी वर्क हमारा आया था, कितने आए थे 3600 कितना आया था वर्क के रूप में, तो 3600 जूल के रूप में आया था। अब 3600 जूल को हम जूल जो आया है आपकी वर्क डिवाइडेड बाई में, अगर इसको हम सेकंड से डिवाइड कर दें, सेकंड यानी 10 मिनट गुना 60 सेकंड यानी 600 से, तो यानी 3600 को 600 से डिवाइड कर दीजिए। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ। 3600 डिवाइडेड बाई 600, 600 कहाँ से आया, तो 10 गुना 60, 10 मिनट है और 60 सेकंड है, इसको हम कैंसिल करते हैं यहाँ से 6, यानी जो कार्य हुआ है W हुआ है, अगर वाट के टर्म में लिखेंगे तो कितना हुआ है 6 वाट। और हमने जब पहले बताया था कि P बराबर V × I निकाले हैं, तो वोल्टेज कितना था आपका, वोल्टेज 6 और करंट 1 एम्पियर, यानी पावर कितनी थी सर्किट में 6 वाट ही थी। यानी हमने जो जहाँ से शुरू किए थे P बराबर V × I और W बराबर V × Q,
दोनों हमारा रिजल्ट 6 वाट में आ रहा है। यानी हमने जो अभी तक मैथमेटिक्स इसमें बनाया, एक लाइन से शुरू किया तो रेजिस्टेंस निकाल लिया, रेजिस्टेंस से करंट निकाल लिया, करंट से हमने चार्ज निकाल लिया, चार्ज से हमने किसका इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन्स के बाद वर्क निकाल लिया, और वर्क के बाद हमने पावर निकाल लिया। ये सारा एक दूसरे के सिमिलर में हो गए। अब पोटेंशियल डिफरेंस में 2-3 टॉपिक और रह गया है, उसको खत्म कर लेते हैं। न्यूमेरिकल टॉपिक आप अगर इतने सारे कर लेंगे तो हमने क्या क्या फार्मूला यूज किया है वो ध्यान रखिएगा। हमने सीरीज पावर की फार्मूला यूज किया, R बराबर R1 प्लस R2 यहाँ पे एक। उसके बाद हमने दूसरा फार्मूला किया P बराबर V इंटू आई पावर वाला, इसको यूज किया। तीसरा हमने फार्मूला यूज किया चार्ज के लिए Q बराबर IT। चौथा हमने फार्मूला यहाँ पे यूज किया वर्क के लिए, वर्क बराबर V इंटू क्यू। चौथा हमने यूज किया कि इलेक्ट्रॉन में कैसे कन्वर्सन कर सकते हैं अपनी किसकी चार्ज को, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पता है, एक अगर एक हमारा चार्ज 1 कूलम्ब होता है तो 1 कूलम्ब में 6 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पता कर लिया। उसके बाद हमने इसके बाद अगला टॉपिक हमने बात किया कि जो हमारा 1 वाट बराबर क्या होगा, वाट बराबर क्या होगा, तो 1 जूल प्रति सेकंड, और इससे कन्वर्ट कर देंगे तो हमें वाट में मिल जाएगा। और वाट में अगर हमें 6 वाट मिल गया था क्वेश्चन में, अगर इसे मुझे कोई कहता कि KVA में KWH में निकाल दो, जो मीटर की रीडिंग होती है घरों में, तो क्या करते, इससे 1000 से भाग दे देते। यानी 1 KWH बराबर 1000 यूनिट। तो हमारे पास ये यूनिट जो आती तो यहाँ पे दशमलव के बाद 0006 KWH। यानी हम सर्किट के सारे पैरामीटर को समझ चुके हैं। अब एक जगह एम्पियर मीटर में करंट कॉइल जो होती है उसमें कम टर्न होता है और मोटे वायर को यूज करते हैं, और जब वोल्ट मीटर होता है इसमें टर्न ज़्यादा होता है, कॉइल में ज़्यादा टर्न होता है और पतली वायर को यूज करते हैं। अगर करंट मीटर को आप वोल्टेज के उसमें नाप दें, यानी वोल्टेज के जगह में लगा दे, एम्पियर मीटर को पैरेलल में लगा दे सर्किट में, तो उस पर ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया तो विथिन सेकंड उसकी कॉइल क्या हो जाएगी, बंद कर जाएगी। ये इसका कंसेप्ट है, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस में ही हैं अभी, लेकिन अब एक कंसेप्ट रह गया पोटेंशियल डिफरेंस में, एक टॉपिक और यहाँ पे रह गया जो आपका हो गया सीरीज एंड पैरेलल में। पैरेलल में क्या है, वोल्टेज और करंट पैरामीटर। ध्यान दीजिएगा, सीरीज में अगर कोई सर्किट जुड़ा हुआ है तो इसमें V की क्या मात्रा होगी, वोल्टेज की, तो इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, यानी बढ़ जाएगा। और अगर पैरेलल में होगा तो यहाँ पे सेम रहेगा, वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं होगा पैरेलल सर्किट में। लेकिन करंट की बात करेंगे तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में करंट सेम रहेगा सारे रेजिस्टेंस में, और आपका पैरेलल में क्या होगा, डिवीजन होगा। अब इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एक सर्किट लेना पड़ेगा। अब इस चीज़ को याद रखिएगा, ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको समझाने के लिए आपको एक सर्किट लेता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। तो आपको एक सर्किट लीजिए, ये सर्किट है, एक सर्किट सीधा सा ले लेते हैं, सर्किट एक ले लेते हैं ऐसा। यहाँ पे हमारा वोल्टेज माइनस प्लस माइनस के रूप में है। एक सर्किट यहाँ ले लेते हैं, इसमें एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर, और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आके जुड़ जाता है। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज लीजिए, V है, और इधर R1 है, इधर R2 है। अब इसमें देखिए, एक कौन सी सर्किट बोलेंगे आप, एक टर्मिनल से होके आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सीरीज सर्किट। यहाँ रेजिस्टेंस निकालना नहीं है, वोल्टेज की टर्म में बात कर रहा हूँ। दूसरा सर्किट क्या होगा, पैरेलल। और पैरेलल में सर्किट कैसे बनेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कोई भी मान लीजिए, इधर प्लस या नेगेटिव, इधर से निकलेगा वायर, इधर एक वायर आएगा, और इधर से निकलेगा, इधर आएगा, और ये सर्किट इस तरह से होगा। हालांकि इसमें फिगर नहीं बनाया हुआ है, इसको बना होगा दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे R1 और एक मिनट R1 बड़ा लिखता हूँ, यहाँ पे R2। अब ये दोनों को देखिए, दोनों सर्किट सीरीज पैरेलल क्लियर हो गए।
अब देखिए इसमें कोई सर्किट में पूछे मुझे सीरीज में, तो सीरीज में क्या होगा, करंट इस बैटरी से निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, कहीं भी आप एम्पियर मीटर लगा लीजिए, सब जगह क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और वोल्टेज का होगा डिवीजन, जिसको मैं यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ। अब दूसरे पैरेलल सर्किट में क्या होगा, पैरेलल सर्किट में देखिए यहाँ से करंट निकला, लेकिन यहाँ पे जैसे ही नोड पे आएगा और नोड पे आया तो एक करंट इधर और एक करंट इधर, तो यहाँ पे करंट आई आएगा, तो यहाँ पे I1 और इधर में नीचे में I2 करंट हो जाएगा। यानी डिवीजन ऑफ करंट का क्या होगा, डिवीजन होगा, और वोल्टेज का क्या रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस कंसेप्ट को थोड़े से यूटिलाइजेशन में देखें कि अगर करंट सेम रहता है तो हमें तो अगर पूरे बैटरी के करंट निकाल लिए, आई के वैल्यू वही सर्किट की वैल्यू हो गई। यहाँ पे अगर वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में, तो भी अगर इस बैटरी का 6 वोल्ट दिखा हुआ है और कह दे कि यहाँ पे वोल्ट मीटर यहाँ लगा लो, तो यहाँ भी 6, यहाँ लगा लो, आपको यहाँ भी 6 वोल्ट ही मिलेगा। अब बात तो हो गया कि जब सीरीज सर्किट में है तो वोल्टेज आर, यहाँ पे पॉइंट अगर ए रख दिए आपने, यहाँ पे बी रख दिए, यहाँ पे सी रख दिए, तो ए बी के बीच में जो वोल्टेज होगा बी सी के बीच में नहीं होगा, यानी दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस अलग होगा, और इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, या उसी तरह पॉइंट बी से सी तक, और ऐसे ही कितने रेजिस्टेंस हो हर पॉइंट में हर का। तो अब वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला होता है जो हमने बात किया था, वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो भी सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप V1, और इसको क्या बोलेंगे V2। एक मिनट में कलर और थोड़ा सा ले लेता हूँ तो तब समझ में आएगा। इसको क्या बोलेंगे हम V1, और इसे क्या बोलेंगे V2, समझने के लिए। तो वोल्टेज डिवीजन फार्मूला कहता है कि V1 बराबर क्या होगा, तो जितनी सर्किट की वोल्टेज है टोटल गुना में जितना इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, एक मिनट मार्कर थोड़ा आपको दिखेगा नहीं, V1 बराबर सर्किट की पूरा वोल्टेज गुना में R1 और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये आपकी सर्किट का V1 निकल गया। अगर आपको V2 निकालने के लिए बोले तो क्या कीजिएगा, फिर V2 लिखिएगा, और V2 लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से V इंटू R2, एक मिनट इसका रेड कलर ले लो आप, V2 बराबर V इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये आपका फार्मूला हो गया। और इससे न्यूमेरिकल निकालेंगे तो आपको बेसिक टेक्स्ट बुक का जो एक कंसेप्ट है वो आपको, टेक्स्ट बुक कहें तो सिंपल सी बात है कि कोई भी NCERT का टेक्स्ट बुक होता है वो आपको कभी फेल नहीं कराता, कंसेप्ट आपको बताता है। अब यहाँ पे पैरेलल में कहा हमने कि करंट का डिवीजन होता है, तो करंट का डिवीजन का फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इसको करते हैं, वोल्टेज का आपने लिख लिया होगा। अब करंट में आप देखिए ध्यान से, अब वोल्टेज में हमने जो लिखा था थोड़ा सा आपको बदलाव कर देना है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे V1 है, इसको मैं लिख देता हूँ I1 ये सर्किट इधर था, I2 इधर था। तो देखिए I1 जब करंट आप निकालना है ना, तो I1 के अपोजिट में रजिस्टर इधर कौन सा है, R1, ध्यान दीजिएगा अपोजिट में आपको लेना है, या I2 इधर लिख दे और I1 इधर लिख दे, तो आपको अपोजिट में लेना है। तो हम तो यहाँ I1 इधर I2 लिखे हैं, तो I1 आपको करंट निकालना है, तो उसके अपोजिट वाला रजिस्टर R1 गुना में पूरे सर्किट का करंट डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये आपको डिवीजन के हिसाब से फार्मूला निकल जाएगा। यानी इसको मैं करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन को मोड़ा एक और बाई लिख दूँ आपके लिए कि बाद में फ्यूचर में समझ में आए। ये बैटरी है और यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस है, इसमें वोल्टेज डिवीजन में क्या था, V1 बराबर, V1 कहाँ है, यहाँ की वोल्टेज है, और V2 यहाँ की वोल्टेज है, यहाँ A है, B है, C है। तो V1 बराबर क्या होगा, पूरे सर्किट की ये वोल्टेज, ये वोल्टेज V गुना R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। उसी तरह V2 की बात करेंगे जब भी, तो V गुना R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। लेकिन अगर सेम पैरेलल सर्किट में जाएंगे तो पैरेलल सर्किट में यहाँ पे हमें करंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक मिनट बैक करता हूँ मैं, यहाँ पे हमें तो I1 निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे पूरे सर्किट का करंट लिखेंगे, गुने में यहाँ पे R1 लिखे थे, यहाँ पे R2 लिखेंगे, जो अपोजिट साइड I1 के अपोजिट साइड वाला रेजिस्टेंस रहेगा, उधर में R1 प्लस R2, और इधर में I2 बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1
प्लस R2 और इसे बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसे बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला और इधर बोलते हैं करंट डिवीजन फॉर्मूला। ये करंट डिवीजन फॉर्मूला, यानी अब सर्किट के हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कोई पूछे तो चैलेंज करता हूं कि अगर ये सारे कंसेप्ट आपको पता है तो कंपटीशन के जो छोटे छोटे MCQ एग्जाम आते हैं बस इतना ही कंसेप्ट पे आते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या, अभी 1 मिनट, इस वीडियो में हमने अभी तक जो बात कर लिया है वो सारा आप समझ गए होंगे। हमने आई की बात कर लिया, कोई सर्किट में हमें करंट निकालने के लिए बोले निकाल दूंगा, आर निकाल दूंगा, सीरीज पैरेलल होगा। हम किसी सर्किट में चार्ज निकाल देंगे Q बराबर IT से, किसी सर्किट में हम पावर निकाल देंगे यानी वर्क निकाल देंगे V इंटू Q से, और किसी सर्किट में हमें कोई बोल दे कि पावर निकालना है तो V इंटू I से निकाल देंगे। इस वीडियो का मेन हाईलाइटेड ये टॉपिक था, और ये टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिया तो कंपटीशन में MCQ एग्ज़ाम और ख़ास करके RRC ग्रुप D और ITA लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप कहीं भी फेल नहीं हो सकते। तो चलिए, ये कंसेप्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।